औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपके साथ बात करते हैं उन पेशेंट्स की जो शॉक में चले जाते हैं। उनका ब्लड प्रेशर इंतहाई हद तक लो हो जाता है और इतना लो हो जाता है कि आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपका पेशेंट शॉक में है। शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि जो आपके नॉर्मल आज़ा हैं, यानी आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी किडनीज़, लिवर, यहाँ पर जो छोटी शरीयानें हैं उनमें ब्लड पहुंचना जो होता है वो कम हो जाता है। और ख़ुसूसन किडनीज़ में, क्योंकि ये आपके गुर्दे जो हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर ऐसे रेगुलेट किया जाता है कि आपकी किडनीज़ जो हैं आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को देख के सोडियम, पोटाशियम और एक्सेसिव फ्लूइड जो है, यानी पानी की मिकदार जो है बॉडी में, उसको मेंटेन रखती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो सोडियम और पानी को निकाल दिया जाता है किडनीज़ के ज़रिए, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो किडनीज़ ये कोशिश करती हैं कि आपकी बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं, यानी जो सोडियम, पोटाशियम है, इनको रिटेन किया जाए, इनके साथ पानी को रिटेन किया जाए ताकि आपकी शरीयानों में प्लाज्मा की मिकदार ज़्यादा हो और ब्लड का प्रेशर जो है वो उस हद तक रहे कि आप शॉक में ना जाएं। शॉक से बचने के लिए किडनीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और फर्स्ट लाइन एक अज़ा है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। इसके बाद फिर आपके दिल, फिर उसके बाद जो है तो आपकी कैरोटिड आर्टरीज जो हैं, ये शरियाने जो हैं, इनमें मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं जो कि आपके हार्ट रेट को और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ कि आपका पेशेंट खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से या सेप्टिसीमिया की वजह से या उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया है, उसकी वजह से वो शॉक में चला जाता है और उसका ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि किडनीज़ को भी ब्लड की सप्लाई जो है वो मुतासिर हो जाती है, और किडनीज़ जो है फिर अपने ये मैकेनिज्म्स जो हैं इनको, यानी रेनिन और एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, इनको मेंटेन नहीं रख सकती, और इसकी वजह से आपका पेशेंट मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हो जाता है। इनमें खुसूसन एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल शटडाउन, यानी आपकी किडनीज जो है वो फेलियर की तरफ चली जाती हैं। ऐसी सूरतों में आपके पेशेंट को जनाब फिर सपोर्ट दी जाती है, और इसको हम डोपामीन आपके पेशेंट को देते हैं, और डोपामीन सपोर्ट जो है उसके साथ आयोनोट्रॉपिक और क्रोनोट्रॉपिक सपोर्ट, यानी जो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दे, जो आपके दिल की धड़कन जो है उसको भी मेंटेन रख ले। आयोनोट्रॉपिक और क्रोनोट्रॉपिक सपोर्ट जो है, इस लिहाज से इन पेशेंट्स को डोपामीन दी जाती है, और डोपामीन के साथ इनकी जो शरियाने हैं उनमें ब्लड फ्लो भी जारी रहता है, और आपकी किडनीज जो है वहां पर भी ब्लड फ्लो जो है मुतासिर नहीं होता, और किडनीज जो है फ्लूइड भी रिटेन कर लेती हैं, सॉल्ट भी रिटेन कर लेती हैं, और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल पे आ जाता है। अब डोपामीन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ड्रग है, एक ऐसी ड्रग है जो कि महज अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग, हाई डिपेंडेंसी यूनिट या आईसीयू में दी जाती है। अब आपके पेशेंट को अगर खुदा ना खास्ता वो शॉक की कंडीशन में है, उसको आईवी फ्लूइड दिया जाता है, उसको मुख्तलिफ किस्म की ड्रिप्स लगाई जाती हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म का कोलॉइड्स दिए जाते हैं, सब्सटेंसेस दिए जाते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दिए जाते हैं, ताकि उनका प्लाज्मा एक्सपेंड हो, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो मामूल पे आ जाए। इन चीज़ों के साथ अगर ना हो तो उनको डोपामीन सपोर्ट पे डाला जाता है, और डोपामीन सपोर्ट जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके पेशेंट के वेट के लिहाज से उसको कैलकुलेट किया जाता है, और एक ख़ास मिकदार में 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर आवर, या 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर आवर, या इससे ज़्यादा 10 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर आवर, इन पेशेंट्स को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप दे रहे होते हैं। इनमें जो इनिशियल चीज़ होती है 5 मिलीग्राम से जो स्टार्ट होती है, वो होती है जनाब रीनल परफ्यूजन के लिए, कि आपके गुर्दे की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो चला जाए, और आपका गुर्दा जो है अपने ब्लड फ्लो को रेगुलेशन के साथ साथ आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दे। इसके साथ अगर ना हो तो 8 to 10 मिलीग्राम और फिर 15 मिलीग्राम जो कि शॉक की डोज है और लाइफ सेविंग डोज है, आपके पेशेंट को दी जाती है, और आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसके आज़ाद जो है वो ब्लड प्रेशर की कमी और शॉक की वजह से मुतासिर ना हो। डोपामीन के साइड इफेक्ट्स की तरफ, जिस तरह मैंने कहा कि डोपामीन एक ऐसी ड्रग है जो कि स्पेशलाइज्ड ड्रग है, अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग और अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग आईसीयू या एचडीयू में दी जाती है, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा बढ़ने के साथ टैकीकार्डिया हो जाना, यानी दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, और इसी दिल की धड़कन के तेज़ होने के साथ साथ दिल के जो मसाइल हैं, जो हार्ट रिदम के मसाइल हैं, उनसे दो चार हो सकते हैं। टैकी रिदमिया हो सकता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, या इस तरह के जो मसाइल हैं हार्ट रिदम के, वो जन्म ले सकते हैं।
सो इस वजह से इसको अंडर स्ट्रिक्ट कार्डियक मॉनिटर को अटैच करके इस दवाई की मिकदार दी जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं।